नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए हर कोई डरा हुआ है। अगर किसी के घर में कोरोना पॉजिटिव कोई होता है तो वह हड़बड़ा जाता है। उसे ये समझ ही नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना की स्थिति को पहले समझने की कोशिश कीजिए तो आप हर परिस्थिति को समझ पाएंगे और सही तरीके से सही इलाज हमारे अपनों का हम करा पाएंगे। कुछ बातें हैं जो मेडिकल लैंग्वेज को हर कोई समझ नहीं पाता है, जिन्हें मैंने एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है और हमें कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये कुछ बातें हैं जो हमारी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। आज इन्हीं बातों को हम सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कोरोना का वायरस बड़ों में 5 दिन का समय देता है और बच्चों में 3 दिन का समय देता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होने लगती है। जब ये वायरस आपके मुंह से सांस नली में पहुंचता है तो शुरू में तो सांस की नली और खाने की नली एक ही होती है। धीरे से जब वो आगे बढ़ता है तो फेफड़े के पास से ये नलियाँ अलग हो जाती हैं। जब वायरस सांस नली में होता है तब वो आपके गले को इरिटेट करता है और गले में खराश सी होने लगती है, खांसी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, जुखाम भी कभी कभार हो जाता है। ये शुरू के 1-2 दिन में यही होता है। तब ये वायरस आपके गले से होता है और जब ये नीचे जाता है तो यह फेफड़े और अमाशय दोनों में जा सकता है। बट अमाशय में इतनी ज़्यादा तेज़ एसिड्स होते हैं कि वो वायरस को पचा लेता है, या अगर नहीं भी पचा पाता है तो दस्त या पैचिस देखा जाता है उस समय। ये कोरोना के सिम्टम्स में देखा गया है। बट जब फेफड़े में जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। वो हमारे फेफड़े की सेल्स पर अपना घर बना लेता है, या यूँ कह ले कि वहाँ पर पूरा उसे कवर कर लेता हर एक सेल्स को। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वह उसे तुरंत पहचान लेता है और मारने की कोशिश करता है और नई सेल्स बनाने में लग जाता है। तो इम्यून सिस्टम एक तरह से इंगेज हो जाता है नई सेल्स बनाने में और जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो इतना ज़्यादा होता है कि नई सेल्स बनने का काम धीरे धीरे होता है और यह संक्रमण फेफड़ों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे फेफड़े सूज जाते हैं और वो ठीक से चल नहीं पाते। फेफड़े जब ठीक से नहीं चलते हैं तो वो हवा से ऑक्सीजन को छान नहीं पाते हैं और हमारे शरीर में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हमें थोड़ा सा सांस फूलती है या सांस लेने में दम लगता है। तो ये सिम्टम्स 4 दिन में आने लगते हैं। 5वां दिन आने तक कुछ मरीज तो रिकवर हो जाते हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कुछ लंबी बीमारी से पहले से ही ग्रसित होते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट। इन्हें रिकवरी होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन में ही रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर जो मरीज़ ठीक से रिकवर उस समय नहीं हो पाते हैं, तब उन्हें कोरोना की वजह से जो नुकसान धीरे धीरे हो रहा होता है, और तो वो रिकवरी की तरफ न जाते हुए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि इस समय उनकी स्थिति और उनका इम्यून सिस्टम उनका साथ नहीं देता है। उनके फेफड़ों में सूजन आने के साथ साथ इस समय धमनियों में भी सूजन आने लगती है।
धमनियों में सूजन आने लगती है, वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाती है, इसलिए धमनियों में भी सूजन आने लगती है। जब धमनियों में सूजन आती है तो वहाँ पर खून ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है और थोड़ा बहुत थक्का जमने लगता है, खून गाढ़ा भी होने लगता है। अब एक तरफ तो फेफड़े में सूजन है जिससे हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरी तरफ धमनियों में सूजन आती है जिसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। हार्ट का काम होता है पंप करना। दिल के दो भाग होते हैं। फेफड़े जब ठीक से काम नहीं करते हैं तो एक भाग में खून कम रहता है, कम जा रहा होता है, और दूसरी तरफ आ तो रहा है खून लेकिन गाढ़ा खून आता है, जो थक्के वाला खून है वो आता है। अब ऐसे में दिल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और वो भी ठीक से पंप नहीं कर पाता है, क्योंकि दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो ठीक से फेफड़ों को भी नहीं चल पाता है, और इससे क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अब जो ऑक्सीजन हमें शरीर में होती है, थोड़ी जो खून में होती है, वो तो वो इस्तेमाल कर ही लेता है, लेकिन नई ऑक्सीजन जो होती है वो नहीं बन पा रही होती है, इसलिए हमें O2 की कमी होने लगती है। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन के बिना सेल्स जो होते हैं वो मरने लगते हैं। यही कारण होता है कि इतनी मौतें हो रही हैं। सेल्स जो होता है उनका खाना ही ऑक्सीजन होती है। अब अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं बन पा रही है, तो सेल्स को उनका खाना नहीं मिलता है, इसीलिए वो मरने लगती है। इसलिए ध्यान रखें कि ऑक्सीजन का लेवल 94 के अगर नीचे जाता है तो आपको समझ लीजिए कि आप पूरी तरह अब कोरोना से संक्रमित हो चुके हुए, और आपको संक्रमण हुए 6 दिन हो चुके हैं। अब 6 दिन अगर आपको हो गए हैं और उसमें भी आप रिकवर नहीं हुए हैं, तो इसके बाद आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पर डॉक्टर आपको ऑक्सीजन तो लगाएंगे ही, लेकिन इसके साथ अब उन्हें आपको खून को पतला करने की दवाई भी देना पड़ेगी, क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है तो हमें ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ होने लगती है। अब जब वो खून पतला करने की दवाई देते हैं तो फिर दोबारा जो हमारा सिस्टम टूट चुका होता है फेफड़े और हार्ट के बीच का, वो सिस्टम शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल जाती है। खून पतला जो होता है वो नली से चलना शुरू हो जाता है और नई ऑक्सीजन उसमें मिक्स होकर पहुंचने लगती है। तो शरीर का ये सिस्टम जो टूट जाता है वो डॉक्टर फिर से जोड़ देते हैं। यूँ कह ले कि डॉक्टर का काम आपको उस स्थिति में लाना है जब आप 5 दिन पहले की स्थिति में थे। तो डॉक्टर आपको उसी स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोरोना की अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है। ये सब आपको जो दवाई दी जाती है वो उस सिस्टम को जोड़ने के लिए दी जाती है और आपको पहले वाली स्थिति में लाने के लिए दी जाती है। खून को पतला करने की दवाइयाँ कई दिनों तक चलती हैं, हालांकि इसके कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पर यह ज़रूरी भी है। इसलिए अगर आप एक बार ठीक हो जाएं तो उसके बाद डॉक्टर से सलाह हमेशा लेते रहें। दवाइयाँ कभी भी अपने आप बंद नहीं करें। जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक दवाइयाँ चलने दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दवाइयाँ अपने आप समय के पहले बंद कर देते हैं, तो हमें कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब ये तो हो चुकी पूरी सिस्टम की बात कि क्यों और किस वक्त हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि कोरोना ठीक होने के बाद भी जब कोरोना का वायरस व्यक्ति के शरीर में जाता है तो जद्दोजहद होती है, लड़ाई झगड़ा होता है हमारे शरीर के ज़रिए और वायरस के ज़रिए, जिस तरीके से लड़ाई होती है अंदरूनी। लेकिन कोरोना जब बाहर निकल जाता है, हार जाता है और हम जीत जाते हैं, तो लड़ाई तो शरीर में हुई है, तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा।
कोरोना कहीं ना कहीं डैमेज करके तो जाएगा किसी चीज़ को। कभी कभी कोरोना लीवर में प्रॉब्लम दे के जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है बाद में, कभी सिर दर्द ज़्यादा होने लगता है, फेफड़े में दर्द या कसाव सा महसूस होता है, हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है। तो इस तरह से जो कोरोना होने के बाद के जो प्रॉब्लम है या पोस्ट कोविड के जो लक्षण बोले जाते हैं वो होते हैं। तो इसे आप सिम्टम्स के अनुसार डॉक्टर्स को दिखाकर दवाई ले सकते हैं। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको एक सिंपल वे में ये बातें समझा सकूं। अगर आपको अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।